अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप इस तरह के दस्तावेज को जल्द से जल्द और आसानी से अपोस्टिल कराने के सटीक चरणों के बारे में जानना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको जानना है कि अडॉप्शन पेपर को अपोस्टिल कैसे कराएं, जिसे टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से नॉन रिकॉर्डेबल माना जाता है। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान टर्न अराउंड प्रोसेसिंग समय क्या है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको किन सटीक चरणों का पालन करना होगा? पहले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जैसे गोद लेने के दस्तावेज हमें ईमेल या फैक्स नहीं किए जा सकते अपोस्टिल के लिए, लेकिन इसका एक अपवाद है जिसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। आपको हमें मेल करना होगा या हमारे ऑस्टिन कार्यालय में मूल वेट इंक हस्ताक्षरित गोद लेने का दस्तावेज छोड़ना होगा। इसकी फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरा, सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेजों को टेक्सास के नोटरी पब्लिक द्वारा वेट इंक से नोटरीकृत होना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य या देश के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्सास का नोटरी होना चाहिए। फिर आपको एक वकील को या एक टेक्सास नोटरी को आपके नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज पर या तो यह टेक्सास नोटरी जुराट या पावती टेक्स्ट शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा कि यहां दिखाया गया है। तो आपके हलफनामे के दस्तावेज पर या तो आपको आपके वकील को या नोटरी को यह शब्दावली यहां डालनी होगी, जो कि टेक्सास नोटरी जुराट है, या ये शब्दावली जो टेक्सास नोटरी पावती है। और या का यही मतलब है। या का मतलब है एक या दूसरा, दोनों नहीं। आप किसी भी हलफनामे के दस्तावेज पर इन दोनों को नहीं डाल सकते, तो बस एक चुनें। और अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो बस यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करें और शब्दावली डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप उसे संलग्न कर सकते हैं। यदि आप हलफनामे पर यह शब्दावली नहीं डालना चाहते या पीछे जगह नहीं है, तो बस इसे प्रिंट करके अपने हलफनामे के साथ संलग्न कर सकते हैं। इसी तरह बस यहाँ क्लिक करने से आपको अपनी नोटरी पावती प्राप्त हो जाएगी। आप जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, भले ही आप टेक्सास या अमेरिका में ना हो। इस स्थिति में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित और नोटरीकृत दस्तावेज को अपलोड करने के लिए हमारे हमसे संपर्क करें पेज का उपयोग करके हमें भेज सकते हैं। तो आपको हमें कभी भी कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर से बस यहाँ क्लिक करें, उन पर क्लिक करें या हमसे संपर्क करें, पेज पर यहाँ क्लिक करें। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए बटन से एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट करना होगा। फिर इसे हमें छोड़ना होगा या प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ मेल करें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या किसी को भी वापस भेज सकें। यदि आप इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत करा रहे हैं तो आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत उस स्थिति में आप हमारे संपर्क पेज पर जाइए और हमारे पास एक अपलोड सेक्शन है। आप बस अपना प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल अपलोड करेंगे, जो एक पीडीएफ है जो आपको यूपीएस या फेडेक्स से मिलेगा। कृपया आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत दस्तावेज की स्कैन कॉपी पीडीएफ के रूप में अपलोड करना होगा। और फिर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म की एक पीडीएफ अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएंगे। जब आप वहां जाएंगे तो इसे पूरी तरह से ऑनलाइन भरेंगे, जो अनिवार्य है। इसके बाद आप इसे अपने कंप्यूटर पर पीडीएफ के रूप में सेव करेंगे और यह सेव हो जाएगा। फिर आप इसे हमारे कॉन्टैक्ट एस पेज पर अपलोड कर दें। आपको कुछ भी डाक से भेजने या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, जो बहुत तेज और आसान है। अगला चरण नंबर 2, जो शिपिंग निर्देश है। यह चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज हम तक कैसे पहुंचाएंगे और हम दस्तावेज आप तक वापस कैसे पहुंचाएंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। उदाहरण के लिए, यदि आप एक गैर हैग देश जा रहे हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर ये राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास से। और वह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल दो ही तरीके होंगे। एक जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, आप अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर ओवरनाइट या डाक से भेजें, जो ऑन ऑर्डर फॉर्म और दिए गए शिपिंग निर्देशों पर है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो दस्तावेज हमें दे सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिसकी हम विस्तार से चर्चा चरण 3 में करेंगे। ये नहीं
डाक से भेजने या खुद देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय से अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या उस देश के दूतावास में किए जाते हैं। और हम अपने डीसी कार्यालय में सभी वैधीकरण करते हैं। कार्यालय डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% सभी विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप अपने दस्तावेज हमें डाक से भेजने जा रहे हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल एक कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें डाक से न भेजें या हमसे उन्हें वापस डाक से न मंगवाएं, क्योंकि आमतौर पर ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल बड़ा है, लेकिन फिर से सबसे विश्वसनीय और जिसकी हम सलाह देते हैं, और हम हर दिन उनके साथ शिपिंग करते हैं, और हम हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं, और हमारे 6 महाद्वीपों पर ग्राहक हैं। अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुँचा हूँ, ये फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त ना हों या खो ना जाए, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं और वे सबसे सस्ते हैं, यदि आप यूएस में दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं। अब तक के और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम ऑस्टिन टेक्सास से अपने डीसी कार्यालय में शिप करते हैं। टेक्सास के बीच से लेकर देश के दूसरे छोर तक जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक से वाशिंगटन डी.सी तक, हमारे डी.सी ऑफिस में दस्तावेज 2 दिन के फेडेक्स से भेजने में $11 यानी $10.95 लगते हैं। यदि हम उसी समय यूपीडीएस का उपयोग करें, ये $40 पार है। डाकघर से भेजने पर यह $20 से ज्यादा है, ये करीब $23 है। ये दोगुने से ज्यादा है। यदि आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स u.p.s और डाकघर से बहुत सस्ता है, खासकर यदि आप इसे रातों रात या 2 दिनों में भेजना चाहते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह सिर्फ फेडेक्स वन विकल्प उपयोग करने पर होता है, और हमारा वीडियो इसकी विस्तार से जानकारी देगा और मैं इसे समझाऊंगा। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपी.एस वेबसाइट पर नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं। आप ऑनलाइन जा सकते हैं और एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, और फिर आप उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर उनके द्वारा दी गई p.tf ईमेल करें। ये केवल p.tf ही होनी चाहिए। आप कोई और शिपिंग लेबल नहीं दे सकते, सिर्फ मूल p.tf चाहिए जो यूपीडीएस या फेडेक्स लेबल बनाने पर प्रदान करते हैं। यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करके देखें। यहाँ पर यह आपको एक वीडियो और स्क्रीनशॉट से बताएगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको सीमा शुल्क चालान या सीमा शुल्क घोषणा पत्र की आवश्यकता पड़ी रहने वाली है। रसीद कहा जाता है, जो आपको करनी होगी। आप इन पे क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये u.ps के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है, फिर अपना नाम और तारीख लिखकर हस्ताक्षर करें। इतना ही, ये आपके लिए तैयार है। फिर भी देश के अनुसार अक्सर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम सावधानी के लिए ऐसा करते हैं। यूएस से दस्तावेज भेजते समय अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नियम माने दूसरे देश में। उदाहरण के लिए मैक्सिको को इसकी परवाह नहीं, पर आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फेडेक्स को इसकी परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के कई अन्य देशों में सीमा शुल्क से गुजरने के लिए आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास वह हो। ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं अपनी बात दोहराता हूं। जब हम इसे आपको वापस शिप कर रहे हो, तो आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर, पता नहीं डाल सकते। वह है आपको की जाने वाली शिपिंग। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपके पास या किसी लॉ फर्म या किसी अन्य देश में वापस आए, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था के पास, जहां भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है। आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, तो आप इस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये सीमा शुल्क से होकर गुजरता है, तो हमें इसका बिल भेजा जाएगा, और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल भेजा जाता है, जो हमारा नहीं है। इसीलिए यदि आप इस पर हमारा नाम डालते हैं, तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है। इसे एक लिफाफे की तरह समझें जिससे आप किसी को मेल कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपरी बाएं कोने में आप अपना पता और भेजने वाले का नाम लिखते हैं, ताकि यदि पता गलत हो या डिलीवरी ना हो पाए, तो डाकघर वो मेल आपको वापस भेज देगा। हम यही मांग रहे हैं। आप बस वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। दोस्त, परिवार, सहकर्मी या बिजनेस का पता डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां हमारी जानकारी नहीं दे सकते।
बस अपना पता दे दें। लोग ऐसा ही करते हैं। आप भेजने वाले और पाने वाले दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए आप इसे शिप कर रहे हैं, अगर इसे यूरोप वापस भेजना है, तो अमेरिका में किसी दोस्त या रिश्तेदार का पता इस्तेमाल कर लें। ये तभी होगा जब आपका दस्तावेज़ आपको वापस कर दिया जाए। उन्हें इसे वापस भेजने या सीमा शुल्क बिल के लिए एक पते की आवश्यकता होती है। हालाँकि इससे वास्तव में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये काफ़ी सरल है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये दोनों इसका मतलब और तरीका बताएँगे। जब आप ऑनलाइन फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं, तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। लोग रोज़ करते हैं। सब इसे नामुमकिन कहते हैं, पर आप कर पाएँगे। बस तरीका गलत है। हमारे निर्देशों का पालन करते हुए इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाएँ, क्योंकि उन्हें अक्सर सही जानकारी नहीं होती। हम इसे दुनिया के हर देश से हर दिन करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन लेबल बनाकर खुद ही भुगतान कर रहे हैं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल पर छोड़कर आ रहे हैं। इसलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम आयातक बन जाते हैं। हम शिप करने वाले हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे, हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करके बताएँगे कि आपको नया शिपिंग लेबल भेजना होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए हमारा पता और जानकारी है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए, तो हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास समय कम है और आपको ये दस्तावेज़ वापस चाहिए, तो इसमें देरी होगी। नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। शिपिंग के लिए बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें फिर से दें, यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ दे भी सकते हैं। आप हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दें, ताकि हम उन्हें वापस शिप कर सकें। आप इन्हें बस हमारे पास छोड़ दें, और हम इन्हें आपको वापस मेल के ज़रिए भेज देंगे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएँ और अपना शिपिंग लेबल बनाएँ। जब आप हमारे ऑस्टिन सेंटर पर दस्तावेज़ छोड़ते हैं, तो 1-2 दिनों में, जैसा कि हम चरण 3 में देखेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्हें जारी कर देते हैं। चाहे वह संघीय सरकार हो या फिर दूतावास, फिर हम इसे आपको वापस भेज देंगे। तो बस इतना ही है। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं अभी की कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यदि आप हमें दस्तावेज़ सौंपने वाले हैं और हमारे काम पूरा करने का समय आज 30 नवंबर 2025 के अनुसार है, तो कैसे? यदि आप हमें दस्तावेज़ सौंपने वाले हैं, आपको जो करने की ज़रूरत होगी वह है, आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसके लिए आप यहाँ नीचे ठीक यहाँ क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे, और यही वह चीज़ है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसका प्रिंट लेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और वह सब कुछ। तो फिर से अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ डाक से भेजने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें। जैसा कि हमने दूसरे चरण में बताया है, आप इसे हमें भेजें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज़ सौंपने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है, और मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो कि एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप अपने दस्तावेज वहां छोड़ सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारी समय सीमा के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब ये होता है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे। यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, किसी भी बड़े संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला होता है, और वे वास्तव में केवल संघीय और राज्य छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए उन्होंने 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को छुट्टी रखी थी। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था, और वे इस सप्ताह थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को बंद थे, और वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। संघीय अवकाश नहीं है, पर वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं, और वे क्रिसमस के लिए 3 दिनों तक बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले घोषणा की है। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, पर जब भी वे बंद होते हैं, हम दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखें, ताकि आप समय सीमा से अवगत रहें। कोई भी कंपनी दस्तावेज तभी जमा कर सकती है जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय खुला हो।
मैं स्पष्ट कर दूं, अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम सोमवार से शुक्रवार तक मिल जाते हैं, जब वे खुले होते हैं, हम गारंटी देते हैं कि अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास जमा कर देंगे। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस करेंगे। अभी यह कुछ ही घंटों में है, पर दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। अगर आप भविष्य में यह वीडियो देख रहे हैं 2026 या 27 में, तो इसे भूल जाइए। इस पेज पर जो लिखा है, ठीक यहाँ वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम पूरा करने का समय होगा। मैं इसे उदाहरणों से समझाऊंगा। फिलहाल नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या अर्थ है। तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देखते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ द्वारा दोपहर सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, पर निश्चित नहीं कि सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको ठीक उसी दिन वापस मेल कर देंगे। ये 0 दिन है, या हमारे फाइल करने के बाद प्रक्रिया पूरी होने में उन्हें आपको जारी करने में 2 पूरे कार्य दिवसों तक का समय की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाऊंगा। तो पहली स्थिति, हमें सोमवार को दोपहर सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम की समय सीमा से पहले या तब तक आपके दस्तावेज मिलते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन है, या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और वापस मेल किया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर सेंट्रल टाइम के बाद मिलता है, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें दोपहर 2-3 बजे यूपीएस या फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप हमारे ऑफिस में छोड़ते हैं 2-3-4 4 बजकर 55 मिनट पर, लोग 5 बजे से पहले इसे छोड़ने आते हैं, उसी सोमवार को हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं। वह 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस, 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या दोपहर के बाद, तो ये बुधवार या गुरुवार होगा। तो फिर से बिल्कुल खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ॉम्बी क़यामत या एलियन हमला ना हो जाए, अगर आप सोमवार को करते हैं, तो ये आपको गुरुवार को वापस मेल कर दिया जाएगा। खराब या अच्छी स्थिति, यह आपको सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। मैं इस बात पर पर्याप्त जोर देना चाहता हूं कि यदि आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय आ रहे हैं, तो दस्तावेज स्वयं आकर छोड़ना मेल करने की तुलना में प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें वे ड्रॉप ऑफ या मेल द्वारा दोपहर से पहले या बाद में मिलते हैं, समय उतना ही लगेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते, और यह सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, और यह संभव नहीं है, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। यह उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें रातों रात भेज दें, जैसा कि हम दूसरे चरण में बताते हैं कि इसे कैसे करना है। ठीक है, और फिर ये कीमतें आज के अनुसार हैं। ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकते हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो की बातों पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसे देखें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है, अभी इस समय यहाँ जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमतें हैं। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज अपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर चेक ना दें। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे ना भेजें, और आपको कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें राज्य का फॉर्म ना भेजें। हमारे पास अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फ्लैट है, बस इतना ही खर्च है। और फिर अगर एक से ज़्यादा हैं, तो छूट दी जाती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के 95, 2 अपोस्टिल कराने पर, और ये एक ही समय पर है, तो ये 170, 3 के लिए 245, और इसी तरह आगे। तो ये पूरी तरह से वर्तमान कीमतें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। जब आप ऑर्डर के लिए तैयार हों, तो इस बटन पर क्लिक करें, और यह आपको टेक्सास अपोस्टिल्स के ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा। यह केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय कीमतों या कॉर्पोरेट कीमतों, कॉर्पोरेट दस्तावेजों को अपोस्टिल कराने के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट कीमतों या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है।
यानी वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा प्रमाणित हैं या जो टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए हैं, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइवर लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसी चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।